सराफ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बैंक एलआईसी में आता है, बैंक क्लर्क, आईपीएस बैंक, पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क, इसमें आता है। एलआईसी में भी आते हैं, कभी कभार पुलिस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं कैसा क्वेश्चन इसका आएगा, इस तरह से अपन को सॉल्व करना है। जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन इस तरह का आपका बनेगा, किसी कोडिंग लैंग्वेज में इकोनॉमी इज नॉट मनी का कोड KALAHOGA, इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड MOTAPAKA। उसी कोडिंग लैंग्वेज में आपको इन वर्ड का कोड बताना है, क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन आपका कॉपी में लिखा होगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिखा रहेगा, किसी सांकेतिक भाषा में इकोनॉमी इज नॉट मनी का कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका ये है। उसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड क्या होगा। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसे। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले सेंटेंस का पहला वर्ड इकोनॉमी लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि दूसरे सेंटेंस में इकोनॉमी लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करना है और देखना है कि इकोनॉमी के अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या अपन को। तो आप लोग देखते हैं, इज नहीं है, नॉट नहीं है, मनी नहीं है, मतलब अपन को एक ही वर्ड कॉमन मिला, वो था इकोनॉमी। इसी तरह अपन इसमें आ जाएंगे तो इसमें भी अपन को एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा। तो के आप देखोगे यहाँ पास के लिखा हुआ है। अब क्योंकि आप देखोगे यहाँ पास आपको एक ही वर्ड कॉमन मिला है, तो इस तरह भी आपको एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा, जो कि आपको क्या मिल गया, के और ए। तो अपन को इकोनॉमी का कोड मिल गया, इकोनॉमिक्स का कोड मिल गया के। अब अपन पहले सेंटेंस के दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है इज। अब आपको देखना है इज है क्या, इसमें दूसरे रो में है क्या, नहीं। तीसरे रो में भी नहीं है, चौथे रो में भी नहीं है इज। अब अगले वर्ड की तरफ आ जाओ, नॉट। नॉट है क्या, इसमें नहीं है। इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं, किसी में नहीं है। मनी में आते हैं वापस, मनी इसमें है क्या, नहीं है। मनी इसमें है क्या, हाँ है। अब आप पहले रो में और थर्ड रो में देखोगे, मनी के अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या अपन को, नहीं, और कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक ही वर्ड यहाँ कॉमन मिला है, तो यहाँ भी आप देखोगे पहले रो में और थर्ड रो में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा कि ए तो आपको मिल चुका है, एल देखो मिल गया इसमें, दोनों जगह कॉमन, और कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो मनी का कोड आपको मिल गया एल। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपन। डिमांड लिखा हुआ है। अब आपको नीचे की तरफ देखना है, ऊपर नहीं कंपेयर करना है, नीचे की तरफ और अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपन। तो डिमांड इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, हाँ। अब आपको पहले दूसरे रो में और फोर्थ रो में देखना है, डिमांड के अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या अपन को। डिमांड मिला, एंड है क्या, नहीं है। सप्लाई है क्या, हाँ है। इकोनॉमी है क्या, हाँ है। मतलब अपन को यहाँ तीन वर्ड कॉमन मिल गया, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी। यहाँ क्योंकि तीन वर्ड कौन मिला, तो यहाँ भी आपन को तीन वर्ड कौन मिलेगा। एक तो के मिल गया, के आपन को पहले से पता था, इकोनॉमी का कोड है। और एमओ, ये एमओ भी आपको कॉमन मिल गया, और आपको टीए भी कॉमन मिल गया। देखिए यहाँ आपको तीन वर्ड कॉमन मिल रहे हैं, तो इस तरफ भी आपको तीन ही वर्ड कॉमन मिला। डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी तो आपको पता है, उसका कोड के है। डिमांड और सप्लाई का आपने को इसमें क्लियर नहीं किया है, डिमांड और सप्लाई। इसमें बोला है कि एमओ भी हो सकता है और टीए भी हो सकता है, तो अपन दोनों वर्ड लिखते हैं, एमओ और टीए। ठीक है, अभी अगर क्लियर करते हैं, आगे अगर क्लियर होता है तो अपन करेंगे इसे। अच्छा, इसमें आप देखोगे अपन को तीन वर्ड तो मिल गए, अपन को बचा क्या है, एंड बचा हुआ है। तो एंड यहाँ पे आपको एक ही वर्ड बचा हुआ है, पीए। तो एंड का कोड क्या मिल गया अपन को, पीए। और यहाँ भी अपन को एक ही वर्ड बचा हुआ है, मेक्स बचा हुआ है। तो मेक्स का कोड अपन क्या मिल जाएगा, जेड है। ठीक है। अब आप देखोगे एक ही इसमें आप देखोगे मेक्स मिल गया अपन को, मनी भी अपन को मिल गया है, ओनली पार्ट नहीं मिला हुआ है। मेक्स का कोड अपन क्या मिला, मनी कोड मिला एल, तो अपन एल लगाते हैं। मेक्स का कोड अपन क्या मिला है, जेड आई, तो यहाँ पर अपन जेड आई में गोला बनाते हैं। अच्छा, कॉमन इकोनॉमी भी अपन को मिल गया है, क्या मिल गया है, के मिल गया है। मनी भी अपन को मिल गया है, क्या मिल गया है, एल मिल गया है। यहाँ पर इज नॉट अपन को क्लियर नहीं किया है, ओनली पार्ट भी अपन क्लियर नहीं किया है। इकोनॉमी यहाँ क्लियर किया है, क्या मिल गया, के मिल गया है।
डिमांड एंड सप्लाई क्लियर किया, मैक्स भी क्लियर किया है, मैक्स का कोड आपने जेड क्लियर कर दिया, मतलब कुल मिलाकर इसमें सब कंप्लीट है। अब इसमें देखोगे आप एंड भी आपका हो गया, एंड का कोड आपको पीए मिल गया। अच्छा इसमें आप देखोगे कुछ में अपन को दो वर्ड कॉमन मिल रहे हैं, जैसे आप देखो ओनली पार्ट, ओनली पार्ट का एनी भी हो सकता है, के ई भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओनली का कोड क्या होगा, अच्छा इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कोड, किसी का भी कोड इसमें पूछा जा सकता है आपसे। अगर ओनली का कोड पूछा जाएगा तो आप एनी या के आई, मतलब आइदर में आपको इसका आंसर देना होगा, या तो एनी होगा या फिर के ई होगा। ऐसे अगर आपको इसका कोड पूछा जाएगा तो या तो एच ओ होगा या फिर जे ए होगा, है ना। और ऐसे ही इसमें अगर डिमांड पूछेगा तो एमओ होगा या टी। एक आंसर आप नहीं इसमें बता सकते क्योंकि दो इसमें मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको मिल गया मैक्स का कोड मिल गया आपको एल ए, मनी का कोड मिल गया आपको, सॉरी मैक्स का कोड आपको मिला है जेड आई, है ना, मैक्स का कोड आपको जेड आई मिला है, और मनी का कोड आपको एल ए मिला है, और सप्लाई का कोड आपको आइदर में एमओ या टी ए, या तो एमओ होगा या फिर टी ए होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जल्दी इस क्वेश्चन आप ऐसे तरीके से करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें लाइन से आपको चलना है, ऐसा नहीं कि पहले अपन ये देखें फिर यहाँ आ गए फिर यहाँ, क्रम से आप चलो, पहले सेंटेंस का पहला वर्ड लो, फिर दूसरा वर्ड लो, फिर तीसरा वर्ड, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।